पीएम मोदी ने 3 बार देश जीतकर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनकी सुनामी में एक से बढ़कर एक विरोधियों के किले ढह गए, लेकिन पीएम मोदी के अथक प्रयास और अमित शाह की तमाम चुनावी रणनीतियों के बावजूद दिल्ली जीतना बीजेपी का सपना ही रहा। लेकिन इस बार वो इतिहास भी बदल गया और दिल्ली न जीत पाने की टीस भी बीजेपी के लिए खत्म हो गई। ये जश्न खास है क्योंकि ये जीत बड़ी है। बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं, बल्कि एक अधूरी कसक के पूरी होने का प्रमाण भी है। ये दिल्ली बीजेपी को 2.5 दशक से चुनौतियां दे रही थी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कमल की सुनामी आई, राज दर राज बीजेपी जीतती गई और ऐसी प्रचंड लहर के बीच 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लिए प्रचार किया। ये जनता बहुत समझदार है। जनता झूठे भ्रम, वादे, अपप्रचार ये कभी जनता के गले नहीं उतरते हैं। और जो अपने आप को नेक दिल बताते थे, ईमानदार बताते थे, उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया भाइयों। किस प्रकार के लोग हैं, बातें कैसी करते और कारनामे कैसे करते। 70 में से 67 सीटों पर केजरीवाल की पार्टी ने जीत हासिल की। बीजेपी सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी, कांग्रेस को 0 मिला। बीजेपी वालों के बिना में जी केजरीवाल ने इस जीत के बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ललकारना शुरू कर दिया। केजरीवाल पार्टी विस्तार के सपने देखने लगे और बीजेपी को चुनौती देने लगे। मोदी जी का एक सूट बना था, पता नहीं कितने लाख का था, हैं जी, 10 लाख रुपए का। मोदी जी का एक सूट 10 लाख रुपए का। हमारा अफसर जो चाय बनाते थे, बताते हैं, पता नहीं चाय वाले के पास 10 लाख रुपए का सूट कहां से आ गया। ऐसी कौन सी चाय बेचा करते थे, 10-10 लाख रुपए के सूट। बीजेपी का रथ दिल्ली में आकर थम गया। ये हार बीजेपी को बहुत चुभी। 2020 में भी मोदी लहर पर बीजेपी सवार थी। इस साल भी दिल्ली के चुनाव हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार भी जमकर प्रचार किया। वोटिंग से पहले भाजपा के पक्ष में ऐसा माहौल कई लोगों की नींद उड़ा रहा है। पूर्वी दिल्ली में और आज यहां द्वारका में ये साफ हो गया है कि 11 फरवरी को क्या परिणाम आने वाले। खुद अमित शाह ने छोटी छोटी सभाएं की, लोगों के बीच प्रचार किया, लेकिन जब नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीत ली। बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली, कांग्रेस को फिर 0 मिला। 2018 तक बीजेपी की 15 राज्यों में पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, लेकिन दिल्ली अब भी दूर थी। इस बीच केजरीवाल बीजेपी और खास तौर पर पीएम मोदी को लेकर काफी आक्रामक हो गए। पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा। लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे। अब उसे आता जाता कुछ था नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं। अफसर आते, कुछ अंग्रेजी में चपर चपर करते, उसको समझ नहीं आता। अफसर जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते, जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते। अब वो कुछ पूछे अफसरों से तो उसे भी शर्म आती थी कि मैं पूछूंगा तो उनको लगेगा अनपढ़ आदमी है, पता चल जाएगा। तो उसके भी दिल में ये रहता था, यार मैं पूछूं ना पूछूं। पता नहीं किस किस चीज पे उसने चौथी पास राजा ने साइन कर दिए। एक बहुत बड़ी समस्या बीजेपी के लिए अजब स्थिति थी। 2014, 2019, 2024 में उसने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ही प्रचंड जीत मिल रही थी। केजरीवाल रुके नहीं। उन्होंने 2024 आते आते खुद को प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के तौर पर देश के सामने प्रोजेक्ट कर दिया। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि
इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। 2024 में पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन दिल्ली जीतने का कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा था। लेकिन इस बार बाजी पलट गई। पिछले 2 चुनावों में दिल्ली की लीडरशिप स्थानीय नेताओं पर थी और प्रधानमंत्री मोदी स्टार प्रचारक के तौर पर थे। लेकिन इस बार उन्होंने पूरे चुनाव की कमान अपने हाथों में ली। नीतियां भी अपनी, रणनीतियां भी अपनी। दिल्ली वासियों, मुझ पे भरोसा करना। मुझे अनुभव है काम का। मैं खुद समय दूंगा दिल्ली सरकार को। केजरीवाल, जो खुद को दिल्ली में अजय बताते थे, हार चुके हैं। उनकी पार्टी के तमाम दिग्गज भी चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी को 27 साल से जिस खुशी का इंतजार था, वो अब मिल चुका है। पीएम मोदी ने दिल्ली में जहां जहां प्रचार किया, उन इलाकों में उनका जादू जमकर चला। बीजेपी ने ऐसी सीटों पर भी जीत दर्ज की जहां बीजेपी की जीत को असंभव माना जाता था। इस बार दिल्ली ने जिस तरह का जनादेश दिया, वो ऐतिहासिक रहा। ये जीत ब्रांड मोदी की जीत ही कही जाएगी। मोदी जी की गारंटी के प्रति जो विश्वास है, दिल्ली के लोगों का दिखा है। चुनाव नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और उस पर जनता के अगाध विश्वास को परिलक्षित करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से उनके सारे सपनों को, सारी योजनाओं को दिल्ली में लेके आएंगे। इस विजय के अगर कोई शिल्पकार है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी मोदी की धमक के आगे ढोल नगाड़ों के सुरताल भी धीमे पड़ रहे हैं। बीजेपी का उत्साह लगातार आम आदमी पार्टी के उस सवाल का जवाब पूरी बुलंदी से दे रहा है, जो सवाल आम आदमी पार्टी बीजेपी से चेहरे के नाम पर पूछा करती थी। अरे ये बिना दूल्हे का घोड़ा किसका है? बीजेपी का है क्या? अरे बीजेपी वालों, अपने दूल्हे का नाम तो बताओ जी। जवाब अब मिल चुका है कि बीजेपी का चेहरा, चाल और चुनावों के चरित्र में सिर्फ मोदी थे। और अब जब बीजेपी जीत चुकी है, तो दिल्ली को शुक्रिया कहने के कार्यक्रम में लगा पोस्टर भी इसकी गवाही दे रहा है। 2015 में किरण बेदी का चेहरा बनाने का दांव गलत साबित हो चुका था। 2020 में राष्ट्रीय चुनाव की तर्ज पर दिल्ली का चुनाव लड़ना भी उल्टा पड़ा। इस बार सीधे मोदी उतरे मैदान में। आपदा वाले ये कहकर राजनीति में आए थे कि हम राजनीति बदल डालेंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। ये दिल्ली के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा था। पीएम मोदी ने रणनीति के तहत केजरीवाल सरकार के गवर्नेंस को निशाना बनाया। एक एक करके उस पर प्रहार करते चले गए। आम आदमी पार्टी को संभलने का मौका तक नहीं मिल सका। आपदा के लोग जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं, लोग इनसे पानी का हिसाब मांग रहे हैं। पिछले 10 सालों से आपदा ने दिल्ली को बदहाल कर रखा है। दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने
3000 नुक्कड़ सभाएं की, युवा चौपाल, महिला ड्राइंग रूम मीटिंग्स का आयोजन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की 4 रैलियां आयोजित की। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह जैसे कद्दावर मंत्रियों की चुनावी सभाएं हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सहित अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली में चुनावी सभाओं और रोड शो के जरिए प्रचार में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी की 4 रैलियां बड़े ही रणनीतिक रूप से आयोजित की गई थीं, जिनका असर भी पड़ा। पीएम मोदी ने पूर्वी दिल्ली, पूर्वोत्तर दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्र में प्रचार किया। पूर्वी दिल्ली की 8 में से सभी 8 सीटें बीजेपी ने जीती। पूर्वोत्तर दिल्ली में 5 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में 7 में सभी 7 सीटें जीती। नई दिल्ली की 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। 3 बार लोकसभा में 70% विजय दिलाने के बाद, लेकिन मैं देख रहा था देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के और दिल्ली के कार्यकर्ताओं के मन में भी एक टीस थी, एक कसक थी। ये टीस दिल्ली की पूरी तरह से सेवा न कर पाने की थी, लेकिन आज दिल्ली ने हमारा वो आग्रह भी मान लिया। नतीजों के आंकड़े स्पष्ट दिल्ली के जनादेश की कहानी सुना रहे हैं। पीएम मोदी ने जो कहा, दिल्ली ने उस पर विश्वास किया और इस तरह 2.5 दशक से चला आ रहा बीजेपी का सूखा भी खत्म हुआ।